अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका अपना दोस्त अब्बास राय और आपके फेवरेट और खूबसूरत प्रोग्राम आज के फ़नकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जानते हैं कि हमेशा की तरह आज भी मेरा प्रोग्राम इतना ही खूबसूरत है जितना कि पहले आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं और देखते हैं। लेकिन आज की ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है वो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है। ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें अगर घर से निकलना है 1 घंटा पहले, तो हम जिस जगह पर भी पहुँचना चाहते हैं वो तकरीबन हमें 2 घंटे लग ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारी ट्राई होती है कि हम अपनी जगह पे उस प्लेस पहुंच जाएं। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे मुल्की हालात जो हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे मुल्की हालात के ऊपर आप दुआ करें, आप दोस्तों के साथ इसकी डिस्कस करें कि ये कौन लोग हैं जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो ख़राब कर रहे हैं। और फ़नकारों के हवाले से हमारे फ़नकार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत ज़्यादा उनको परेशानियाँ हो रही हैं इस वजह से, और उनका बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। हम आते हैं आज के फ़नकार की तरफ जो आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान की बहुत ही फेवरेट और ख़ूबसूरत फ़नकारा, उन्होंने गुलकारी की दुनिया में अपना नाम पैदा किया मेहनत से, लगन से, और बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी ऐसी हिट फिल्में उन्होंने दी। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि चूड़ियाँ फिल्म उनकी एक बहुत ही ज़बरदस्त आई थी और पूरी दुनिया में उनके गाने रिलीज़ हुए और पूरी दुनिया ने उनके गाने देखे। फिर उसके बाद एक फ़िल्म आई थी निकी जय हाँ, वो भी उनके गाने थे और बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत गीत थे उनके। बेशुमार उनकी फ़िल्में हैं और बेशुमार गाने हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम के अंदर लाइव कॉल करना चाहते हैं तो 516119 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ बात कर सकते हैं। लेकिन आपको उनका नाम बताने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन किया और बहुत ही खूबसूरत फ़नकारा, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं। मैं वेलकम कहता हूँ सायरा नसीम को। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सायरा जी कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप ठीक ठाक है। बताइए। सायरा जी, कुछ ट्रैफिक के हवाले से आज थोड़ा सा आप लेट होगी, तो मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करें कि हमारे जो मुल्की हालात हैं ट्रैफिक की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं और मुल्की हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो आप क्या कहना हालात तो वो तो दुआ ही अल्लाह से करेंगे जी बिल्कुल, हमारे मुल्क की अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, क्योंकि इतना प्यारा मुल्क है हमारा, तो ख़राब कर रहे हैं कुछ लोग जी इसको। जी। तो बाकी ट्रैफिक का निज़ाम ये है कि आजकल लीजिंग पे इतनी गाड़ियाँ निकल आई हैं बहुत ज़्यादा कि लोग इतनी ले रहे हैं गाड़ियाँ, तो फिर ट्रैफिक तो होगी, ज़ाहिर ट्रैफिक तो ब्लॉक होगी। सायरा जी, आप ये बताइए कि आपने जब अपने कैरियर का आगाज़ किया तो आपने अपने कैरियर का आगाज़ कितनी देर पहले किया और क्या मुश्किलात आपको पेश आई? मुश्किलात तो वो तो हर आर्टिस्ट को आती रहती है। बाकी ये है कि मैंने कोई 8-9 साल की एज में मैंने रियाज शुरू कर दिया था और 10 साल की एज में मैंने 10-11 साल की एज में मैंने पहला स्टेज प्रोग्राम किया था स्टेट बैंक में। और मेरे लिए बड़ी वो एजाज़ की बात थी, सामने मोहम्मद अली ज़ेबा जी, असद अमानत अली बैठे बड़े बड़े फनकार, और उनके सामने मैंने परफॉर्म किया था। सही है। और उस टाइम पे खान साहब असद ने मुझे 100 का नोट इनाम दिया, मेरे लिए तो बड़ी एजाज़ की बात, बड़ी बात। तो मैंने तब से रियाज शुरू किया हुआ है। मुश्किलात ये है कि जो जिन्होंने सीखा नहीं होता, ये मैं आजकल के दौर में ये है कि जो सीखे हुए हैं ना वो घर में बैठे हुए हैं, और जिनको गाना नहीं आता वो कर रहे हैं, और वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। ये है, मगर ये है कि शुक्र है अल्लाह का बचपन से सीख रही हूँ और अभी तक रियाज करती हूँ। तो सायरा जी, कौन है आपके उस्ताद जिन्होंने आपको स्ट्रगल जो की? तो एक दिन भी कोई अलिफ बे भी सिखा दे तो वो भी टीचर है, कोई आवाज़ लगा दे तो उस्ताद ही है, चाहे एक दिन के लिए। सही है। उस्ताद तो माशाल्लाह मैंने बहुत चेंज किए हैं। तालिब हुसैन जाफरी साहब मरहूम थे, उनसे सीखा। फिर उसके बाद मुबारक अली खान साहब, उनसे सीखा, पटियाला घराने के शागिर्द हैं। जी जी। फिर मैडम जी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद अल्लाह जन्नत नसीब करें उनको, उनसे फिर उनके बेटे आजकल नईम खान साहब हैं, अच्छा, उनसे लगातार रियाज करती हूँ। अच्छा सायरा जी, आपका ये जो नाम है सायरा नसीम, ये आपका रियल नेम है या ये जब आप फील्ड में आपने सिंगिंग शुरू की तब ये हुआ? बचपन में मुझे सारे घर में, तो मैं घर का नाम तो नहीं बताऊंगी, सबको पता चल जाएगा। बचपन में सारे मुझे जो स्टेज पे बुलाते थे तो बेबी नसीम करके बुलाते थे। अच्छा, बेबी नसीम। सारे, अम्मी ने मेरा नाम नसीम रखा था तो सारे बेबी नसीम, छोटी सी शुरू कर दिया 9-10 साल की एज में, तो बेबी नसीम करके बुलाते। तो मरहूम हमारे आर्टिस्ट शौकी खान साहब, तो वो मेरी बड़ी सिस्टर के साथ प्ले करते थे, ड्रामा प्ले करते थे। मेरी बड़ी सिस्टर ने 2-3 ड्रामे किए हैं, स्टेज प्ले प्रोड्यूस भी किए हैं और काम भी किया है। सही है। और उन्होंने फिर कहा कि इसका नाम जो है ना सायरा नसीम रख दें और फिर देखिए कि इसका स्टार कैसे क्या होता है, क्या? तो उन्होंने फिर मेरा ये नाम रखा था माशाल्लाह, और तब से सायरा नसीम ही है। और आप ये बताइएगा, ये जो नाम सायरा नसीम हिट हुआ, ये सायरा नसीम कब मंजरे आम पर आया और
कामयाबियाँ कब से मिलना शुरू हुई? जब मैंने इंडस्ट्री का काम शुरू किया था, मैं कोई थी तब कोई 14 साल की थी जब मैंने पहला फिल्म का गाना गाया था। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं फिर बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं वफा बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपके मेहमान जो आए उनको मेरी तरफ से सलाम बोलना। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सायरा जी से बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो जवाब भी दे रही हैं आप। जी जी बताएं, अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है जी। और सुनाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आपकी मुझे आवाज़ बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आप एक गाना सुनाना है, वो तोल सिटा चूड़ियाँ और खोल सिटा हमारे, वो नहीं चूड़ियाँ फिल्म का गाना? हाँ जी है वो वाला। चले मैं अभी सुनाती हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। आई थिंक फरमाइश है कि पहले आ चुकी है वो ना चूड़ियाँ के गाने की। कोई आप पछताई अंतरा हमें गुनगुना के सुना दें। ये बड़ी गलत बात है, आप लाइव इंटरव्यू में बुला के गाने सुनते हैं तो देते कुछ भी नहीं। ये बड़ी गलत बात है। हम आपको इतनी दुआएं देंगे इंशाल्लाह। मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी आदत है ऐसी। चले जी मैं सुनाती हूँ थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाह। स्थाई सुनाती हूँ आपको। तोड़ सुट्टा चूड़ियां ते खोल सुट्टा वार, छड़ के न जावी मैनू ले चलना। तोड़ सुट्टा चूड़ियां ते खोल सुट्टा वार, छड़ के न जावी मैनू ले चलना। तोड़ सुट्टा चूड़ियां ते खोल सुट्टा वार। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सायरा जी, जब ये फिल्म रिलीज हुई, आई थिंक सो कि कोई 10-11 साल पहले की बात है जी, तो फिल्म रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में ये गाना जो है, फिल्म पूरी दुनिया में हिट हुई, पूरी दुनिया में नाम हुआ एक्टरों का, डायरेक्टरों का, सायरा नसीम का। तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? मेरा तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरा पहला गाना संगम का हिट हुआ था, दिल तोड़ के न जा। दिल तोड़ के न जा। तो सैयद नूर साहब की तो पहली फिल्म तो जीवा हिट हुई जी, थी। जीवा में भी मेरा गाना था माइया निक्का जया। अच्छा, सारी रात जगावे माइया निक्का जया। और उसके बाद था फिर संगम, हमारी एक टीम बन गई थी। जी जी। तो फिर जो भी फिल्म उनकी बनती थी, जो भी मैंने गाने अहमद शाह साहब होते थे, अमजद बॉबी साहब होते थे, जुल्फकार अतरे तो बाद में आए हैं। मेरे ख्याल जीवा से अपने अनवर रफ़ी साहब भी उसमें हिट हुए थे। जीवा हाँ, उसमें अनवर रफ़ी का भी गाना हिट हुआ, जानू सुन जरा। और उसके बाद फिर मेरा संगम का हुआ, उसका गाना दिल तोड़ के न जा, उस पे मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और उसके बाद फिर चूड़ियाँ का, क्योंकि संगम का दिल तोड़ के न जा जब चूड़ियाँ आई है तो फिर दुनिया को पता चल गया कि ये चूड़ियाँ आई है। और हाँ, वो तो आप यकीन करें कि मैंने उस फिल्म के गाने का, मैं सलमा में देखने भी नहीं गई। सलमा में मेरे घर वाले देखने गए फिल्म, और मुझे बता रहे हैं कि जी बार बार गाना लगवा रहे, पहले उड़ कोठे तो कामा स्टार्ट ही वो गाना है, तो वो गाना बार बार लगा, वो जब नेड़े आ गाना है तो बार बार रिपीट हो रहा है। जब नेड़े आ तो फिर तो दुनिया में ऐसी दुनिया नेड़े आएगी, मतलब क्या बताया जाए। बहुत लोगों को पसंद है, और मैं खास तौर पे ये बताना चाह रही हूँ कि लेडीज को बहुत पसंद है। मैं अक्सर नहीं गाती, थोड़े से हैं इसके शायरी, हालांकि लिखा भी रुखसाना नूर ने है। अच्छा जी, रुखसाना नूर ने लिखा है, मगर जिसको सुनाते हैं वो कहते हैं जी इसका गलत सेंस तो लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये गाना इतना वो है नहीं ऑकवर्ड, क्योंकि फिल्म में एक कैरेक्टर ऐसा है उसका, नरगिस का, कि वैम्प रोल उसका दिखाया है, बिल्कुल उसमें उसी हिसाब से वो पिक्चराइज हुआ है, वो ज़हन में नहीं रखा कि जी मैंने इस तरह का इस तरह से किया। तो इसलिए वो लेडीज मुझे इतनी फरमाइश, मैं अक्सर नहीं गाती तो लेडीज बहुत ज्यादा फरमाइश करती है ये गाना सुना दे नेड़े आ। अच्छा, तो बड़ा फिर वो। अच्छा सायरा जी, इसके ऊपर कितने अवार्ड मिले चूड़ियाँ फिल्म के जब गाने हुए तो कितने? देखिए नेशनल अवार्ड मैं आपको बताती हूँ, हमारा नेशनल अवार्ड कौमी अवार्ड होता है। जी। और मैडम जी को मिले हैं वो अवार्ड, कौमी अवार्ड, हमारे नेशनल अवार्ड, उसके साथ 25,000 देते हैं, साथ में अवार्ड देते हैं, मगर हमारा बड़ा अवार्ड वो है, सही है, कौमी अवार्ड हमारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड। वो शुक्र अल्लाह का कि मैंने हैट्रिक की उसकी, संगम, चूड़ियाँ, बहराम डाकू, और तीनों सैयद नूर की फिल्में, उनसे ये
तीन, वैसे तो मैंने निगार अवार्ड बेतहाशा लिए हैं, बुलान हैं, ग्रेजुएट अवार्ड हैं, बहुत से अवार्ड लिए हैं। दिल्ली में मैंने मैडम नूरजहां का ट्रिब्यूट किया था, वहाँ से कुतुब मीनार में, और वहाँ मिनिस्टर वहाँ के आए थे, जूही चावला ने, उन्होंने करवाया था, सतीश आनंद लोगों ने, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे अवार्ड दिया मैडम जी। अच्छा सायरा जी, मेरे कुछ नॉलेज में है कि बहुत से लोग फैंस होते हैं जी। जैसे आप सिंगर हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, तो लोगों के फैंस होते हैं जो कि आवाम होती है, लेकिन मेरे सुनने में है कि आपके फैंस जो हैं वो एक्टर बहुत बड़े फैंस हैं आपके। कौन से एक्टर? मतलब आप लाइक नदीम साहब लगा लें, फैन है मेरे, बहुत बड़े फैन। आपको कैसे पता मेरे फैन हो? बस दिस इज माय इंफॉर्मेशन। गलत है, वो मेरे क्यों फैन होंगे, मैं बता रही हूँ आपको कि वैसे तो सैयद नूर साहब भी फैन थे, वैसे तो सारे ही, मतलब जितने भी हैं डायरेक्टर हैं, सूदी भट्ट साहब, मतलब सारे मुझे लाइक इसलिए करते हैं कि चले जी अच्छी, हम, मेरी एक आदत है कि हम एक हंसी मजाक दोस्तों की तरह करते हैं सब, इसीलिए उनको मैं सबको अच्छी लगती हूँ कि मैं नखरा नहीं करती, प्राउड नहीं हूँ, ये इसीलिए उनको सबको ये पसंद है। तो हमारी एक, मैंने बताया था, हमारा एक ग्रुप था, सैयद नूर साहब, नदीम साहब हो गए, ये सारे अहमद शाह साहब हो गए, तो हमारा एक ग्रुप था, तो इसलिए वो सारे ज़ाहिरी बात मुझे लाइक करेंगे, वैसी कोई बात नहीं। नदीम साहब मुझे लाइक करते तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं तो, मेरी खुशकिस्मती है। नहीं मुझे बिल्कुल, बल्कि एक मुझे दोस्त ने बताया था कि नदीम साहब जो है ना सायरा नसीम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा जी, किसी अखबार में तो कभी नहीं आया, आपको खुफिया उन्होंने बता दिया कि फ़ैन थे, ये मुझे समझ आई। बल्कि इंशाल्लाह कभी मुझे मौका मिला नदीम साहब से मिलने का, तो ये मैं क्वेश्चन उनसे हाँ, मेरे ख्याल में वो तो कराची में होते हैं अब। नहीं, लाहौर आते जाते रहते हैं, कभी ना कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। हाँ जरूर, कि उन्हें पूछिएगा, पूछकर मुझे बताइएगा और अपनी अखबार में भी दीजिएगा, आपका चैनल तो है तो आप अपनी अखबार में भी दीजिएगा। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो चैनल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मतलब यामिन अवान, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, और स्पेशल उन्होंने कहा था कि जी सायरा नसीम का जो है ना हमारे प्रोग्राम में आना बहुत जरूरी है। अब ये बताएं, वो भी मेरे फैन है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं माशाल्लाह, आप इतनी अच्छी सिंगर हैं कि आप बहुत माशाल्लाह आपको इज्जत अल्लाह ताला ने दी, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मजीद आपको कामयाबियां दे, आपका जो कैरियर है वो मजीद है। अच्छा सायरा जी, आप ये बताइए कि चूड़ियाँ के बाद एक फिल्म रिलीज हुई थी निक्की जी हाँ। नहीं जी, चूड़ियाँ के बाद लौंग दा लिश्कारा हुई थी, जिसका मेरा गाना था माया वराता चांदनी, वही थी। निक्की जी हाँ में तो मेरे ड्यूट गाने थे अजरा जहाँ के साथ। सही है। और शुक्र है मौला का कि मुझे लोगों ने बड़ा कहा कि तुमने बड़े अच्छे गाए वो गाने, रब जाने मैं कितना तुम प्यार कर, लोगों को यही पता है, हालांकि हमने दोनों ने गाया, लोगों को पता है कि सायरा नसीम ने गाया। अक्सर मुझे फरमाइश डालते हैं कि आप ये सुना दे, बहुत अच्छा आपने गाया। मगर मेरे जो सोलो गाने थे वो मेहंदी वाले हाथ, मेहंदी वाले हाथ, जा उठ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, मेरा अंग अंग शर्मांदा है वो। सही सही। मैं इसलिए अपने आप को बड़ा अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ कि नए सिंगरों में ये हुआ था मैडम जी के बाद कि हमारे मैडम जी के बाद हुमैरा चन्ना आई थी, उन्होंने भी किया, उनका एक मुखड़े का गाना था वो, एक मेरा मुखड़ा प्यारा। जी हाँ, एक हुआ था गाना इतना, मगर शुक्र है अल्लाह का, उसके बाद मैडम जी के बाद मेरे काफ़ी गाने हिट हुए थे, बहुत कि जो कि नए सिंगरों के नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत हिट हुए, ये बड़ा शुक्र है अल्लाह का। और आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? मेरी मलका तरन्नुम नूरजहां, माशाल्लाह। मैं बचपन से उनको सुनती आई हूँ, और उनको सुन सुन के मैंने शौक़ पैदा हुआ और सीखने का कुछ ये कि मैं सीखूं। उनको सुन सुन के भी रियाजत होती है, बड़े सिंगरों को, खासा मेहंदी हसन खान साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको सुन के, ये इन लोगों की गज़लें सुन के या गाने सुन के कुछ सीखने को मिलता है, बड़े लोगों को सुन के। सही। तो मैडम जी से आपकी मुलाकातें तो उनकी लाइफ में हुआ करती थी? मैडम जी की लाइफ में मेरी सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं। एक तो अवारी में ताजपोशी थी जी जी, तो वहाँ पे तब मेरी इतनी एज नहीं थी, ये कोई 14-15 साल, तो मैंने वहाँ पे मैडम जी के सामने उनकी गज़ल गा दी, दिल धड़कने